तो हाय एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पूरा बॉक्स फंक्शन कंप्लीट करा था। आज हम करेंगे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो देखो, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का मतलब क्या है कि f(x) इज़ इक्वल टू, हम ऐसे लिखते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को, दैट इज़ इक्वल टू x माइनस बॉक्स x। ठीक है, एंड दिस रिप्रेजेंट्स फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है, अब देखो इसका डोमेन क्या होता है एंड इसका रेंज क्या होता है। डोमेन का मतलब आप कुछ भी इसके अंदर इनपुट डाल सकते हैं, मतलब आप इनपुट डाल सकते हैं एंड ये आपको आउटपुट क्या क्या देगा, सिर्फ 0,1 के बीच में, 1 भी नहीं देगा, 0 से 1 के बीच के डिजिट्स को ये देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 1.2 में से जो भी इंटीजर है, जो भी आपका बॉक्स फंक्शन है, देखो मैंने क्या लिखा है, मैंने शुरू में ये स्टेटमेंट लिखी थी। ठीक है, तो यहाँ मैंने x क्या ले लिया है, x है मेरा -1.2, देन 1.2 निकला, इसका बॉक्स x इसका क्या होगा, इसका बॉक्स x क्या होगा, डैट वुड बी 1। क्या होगा, इसका बॉक्स x 1 होगा, तो इसे माइनस करके क्या आया मेरा 0.2। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन 1.2 इज़ 0.2। ठीक है, दूसरा देखते हैं, जैसे कि 2.99 इट मीन्स 2 इसका x है, 2.99 x है, देन इसका बॉक्स 2.99 क्या होगा, 2.99 माइनस 2, दैट वुड बी 0.99। एंड बॉक्स x का मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि ये आपको सिर्फ और सिर्फ कौन सी वैल्यू देगा, सिर्फ इंटीजर वैल्यू आपको ये देगा। दूसरा देखते हैं, जैसे 3.02, इसका क्या होगा 0.02, 1.0 इसका क्या होगा 0 हो जाएगा, -0.4 का क्या होगा 0.6 हो जाएगा। देखो मैंने ये कैसे लिखा, -0.4 का क्या होगा 0.6, कैसे, x माइनस बॉक्स x क्या है, ये फ्रैक्शनल पार्ट के इक्वल होता है, देन -0.4 माइनस, एंड इसका क्या होगा -0.4 का बॉक्स x क्या होगा, सिंपली देखो अभी आप बस यही समझो, -0.4 का क्या होगा -1 होगा, बिकॉज 0 एंड -1 हम हमेशा लेफ़्ट वाला ही लेते हैं, तो क्या होगा इसका -1 होगा। ठीक है, सो -0.4 + 1 कितना आ गया 0.6 आ गया। ठीक है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.4 गिव्स 0.6, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट -2,0, इसका क्या होगा 0 हो जाएगा, -2.3, सॉरी ये मैंने कॉमा लगा दिया है, दैट इज़ -2.0 लिखा हुआ है ये, -2.3 का क्या होगा -2.3 प्लस इसका बॉक्स x क्या होगा, इसका बॉक्स x होगा -3, तो ये कितना हो गया -2.3, सॉरी यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखो यहाँ हमने ये स्टेटमेंट पढ़ी है ना, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, दिस वुड बी माइनस बॉक्स x, इसका बॉक्स x होगा -3, सो दिस वुड बी -2.3 + 3 एंड दैट इज़ 0.7। ठीक है, इस तरीके से आपको देखना है। अब देखो मैं इसका ग्राफ कैसे बनेगा, देखो इसका ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से, यहाँ पर 0 है, ये 1 2 3 -1 -2 एंड दिस इज़ -3, -1 से 0, देखो इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा। ठीक है,
ये मैंने कैसे बनाया अब वो समझते हैं। x बिलोंग्स टू 0,1, मेरे पास क्या आएगा, इसका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या आएगा, x आएगा, ठीक है। नाउ x बिलोंग्स टू 1,2, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या आएगा, x माइनस 1 आएगा, ठीक है। बिकॉज आपने ये स्टेटमेंट पढ़ी हुई है, दैट इज़ कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस बॉक्स x। तो बस मैं यहाँ पर वही तो रख रही हूँ, जो मेरे पास x है, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होगा, x माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसी तरीके से आगे अगर मैं रखूँ x बिलोंग्स टू 2,3, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या हो गया, x माइनस 2 हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से मैंने इसका ग्राफ प्लॉट करा है। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, सम प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू x इफ़ एंड ओनली x बिलोंग्स टू 0,1। मेरा जो ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, ये x ही आ जाएगा अगर x मेरा 0,1 के बीच में होगा तो, ठीक है। दूसरा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 0 इफ़ एंड ओनली x इज़ एन इंटीजर। देखो मैंने करके भी दिखाया था कि ये 2.0 है, देन ये मेरे पास क्या आ रहा था, 0 ही तो आ रहा था, ठीक है। बिकॉज हम क्या करते हैं, 2 माइनस बॉक्स ऑफ 2 दैट इज़ 2 माइनस 2 दैट इज़ इक्वल टू 0, यही तो आ रहा था ना। बिकॉज आपने वो स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे याद रखो कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज़ इक्वल टू x माइनस बॉक्स ऑफ x, ये चीज़ आपको याद रखनी है। x यहाँ पर 2.0 है, x आपने यहाँ रखा एंड बॉक्स ऑफ x यहाँ पर भी क्या होगा, 2 ही होगा, तो ये मेरा 0 ही आएगा, ठीक है। दूसरा देखते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस आई इंटीजर, ये मुझे क्या देगा, x ही देगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x देगा, जहाँ पर i क्या है, i इज़ एन इंटीजर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल 0.2 मुझे 0.2 देगा, 1.2 मुझे 0.2 ही देगा। मतलब अगर मैं x के साथ कोई भी इंटीजर ऐड कर दूं तो मेरा वो x ही आना है। जैसे मेरा x है 0.2, इसके साथ मैंने 0.2 के साथ एक इंटीजर ऐड कर दिया, देन मेरा आएगा क्या ही आंसर आएगा, मेरा वही सेम टू सेम वही आंसर आएगा, 0.2 ही मेरे पास आएगा, ठीक है। तो सिंपली बस हमें यही याद रखना है कि जब हम x को इंटीजर के साथ ऐड करेंगे देन मेरा फ्रैक्शनल x ही आएगा, ठीक है। एक लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, दैट इज़ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x। ये हमें दो केसेस देगा, एक तो ये 0 हो जाएगा एंड 1 होगा। ये 0 कब कब होगा, ये 0 कब होगा, व्हेन इफ़ एंड ओनली x इज़ एन इंटीजर। ये तो देखो आपने पहले भी देखा था, अगर x मेरा कोई भी इंटीजर है देन वो 0 हो जाएगा, बट ये 1 जब होगा जब ये एक इफ़ x इज़ नॉट एन इंटीजर, ठीक है। इसे प्रूव करते हैं, मतलब एग्जाम्पल से समझते हैं। मेरे पास फ्रैक्शन x इज़ इक्वल टू 0.2 दैट इज़ 0.2। नाउ माइनस x माइनस 0.2 कितना आया, ये कितना होगा, देखो इसे सबसे पहले सॉल्व करो, ये क्या आ जाएगा, माइनस 0.2 माइनस
माइनस 0.2 का क्या होगा, -1 हो जाएगा। देन -0.2 + 1 दैट इज़ 0.8। तो क्या आया मेरे पास, 0.8 आ गया। ठीक है, एंड आपने अभी अभी क्या पढ़ा है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस माइनस एक्स इज़ 1 बिकॉज ये क्या है, मेरे पास एक इंटीजर है। ठीक है, ये एक इंटीजर नहीं है। जब जब आपका x एक इंटीजर नहीं होगा देन उसकी वैल्यू क्या आएगी, आपके पास 1 आएगी हमेशा। अब जैसे यहाँ मैं वैल्यू पुट करके देखूँ तो क्या आ रहा है मेरा, यहाँ 0.2 प्लस माइनस 0.8, 0.2 सॉरी 0.2 हाँ माइनस 0.8। ये यहाँ पर गलती कर दी मैंने, ये तो आपने पूरा 0.8 ही आया ना, तो 0.8 इसे प्लस करेंगे देन मेरा आ जाएगा 1। मतलब आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी हम फ्रैक्शन x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x निकालते हैं देन मेरा ऑलवेज़ 1 आएगा। जब हमारा जो x है वो एक इंटीजर नहीं है, वो कोई भी एक डेसिमल वाला नंबर है, तब मेरा वो 1 देगा। ठीक है, एंड वहीं अगर वो डेसिमल वाला नंबर नहीं है, इट मीन्स वो सिर्फ एक इंटीजर है, तो मेरा सिंपली 0 आंसर आएगा। वो भी एक बार देख लेते हैं। जैसे मेरे पास x है 2.0, ठीक है, x है मेरे पास 2.0, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होगा, 2.0 ही होगा। 2.0 का क्या होगा, 0 होगा, बिकॉज हमने क्या पढ़ा है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जब भी कोई एक इंटीजर है तो वो 0 होता है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x माइनस 2.0 0 ही होगा, तो 0 माइनस 0, 0 प्लस 0 0 हो गया। ठीक है, इट मीन्स क्या कहा गया था, प्लस माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, when x is an integer। ठीक है, नाउ देखो, अब आपको फाइंड करनी है वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ बॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल x इक्वल टू वॉट, किसके इक्वल ये होगी। तो देखो ये इक्वल होगी हमारे 0 के, 0 की इक्वल होगी। कैसे होगी, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मेरे पास है 2x² प्लस 3x प्लस 4, 2x² प्लस 3x प्लस 4, अगर मैं इसके रूट्स निकालूं, देखो मैं इसके 2x² प्लस 3x प्लस 4, ये इसका एक फ्रैक्शनल पार्ट है। जो हमारे पास ये इक्वेशन दी हुई है ये ऑलवेज़ पॉजिटिव आएगी, बिकॉज इसका जो हमने d निकाल कर देखा है वो नेगेटिव है, तो इसके रूट्स जो है वो हमेशा पॉजिटिव आएंगे। इसके इट मीन्स नो रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, तो इसलिए हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, दैट वुड बी 0। ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन, बॉक्स x प्लस सिग्मा 2000 r इक्वल टू 1 एंड x प्लस r बाय 2000। तो इसका आपको बताना है क्या आंसर होगा। तो देखो, बॉक्स ऑफ x प्लस सिग्मा 2000, r तो कोई भी एक इंटीजर है, उसे तो हम बाहर निकाल देंगे। ठीक है, r तो 1 हो गया ना, r हमें 1 दिया हुआ है। ठीक है, r 1 है तो उसे तो हम बाहर निकाल देंगे, तो ये मेरे पास सिर्फ x बच गया, दिस वुड बी 2000। तो बॉक्स ऑफ x प्लस x 2000 प्लस
बॉक्स ऑफ एक्स 2000 को हमें 2000 टाइम्स लिखना है, जस्ट बिकॉज हमें यहाँ पर ऐसे दिया हुआ था, ठीक है। देन देखो बॉक्स ऑफ एक्स प्लस 2000 ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बाय 2000, ठीक है। तो यहाँ देखो बॉक्स ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आएगा, इक्वल टू ये एक्स आएगा, बिकॉज आपने पहले देखो एक स्टेटमेंट पढ़ी थी, दैट इज़ कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स माइनस बॉक्स एक्स। तो एक्स मेरा क्या आ गया, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस बॉक्स एक्स आ गया, ठीक है। तो इसकी वजह से ये इक्वल टू एक्स के आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब हमें इक्वेशन सॉल्व करनी है। सॉल्व द इक्वेशन। पहला है 2 फ्रैक्शनल एक्स एंड एक्स प्लस 5 बॉक्स एक्स। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू, देखो सबसे पहले तो मैं एक्स को क्या लिख दूँ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस बॉक्स एक्स लिख सकती हूँ मैं, ठीक है। तो ये हो गया 5 बॉक्स एक्स एंड दिस इज, तो ये मेरे पास कितना आ गया, ये बॉक्स एक्स इक्वल टू 6, ठीक है। ऐसे सॉल्व करके आ गया बॉक्स एक्स इज इक्वल टू 1/6। देन ये जो हमारे पास वैल्यू है ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की, ये वैल्यू 0 एंड 1 के बीच में होनी चाहिए। ये जो पार्ट है ये 0 से 1 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे 1/6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, बिकॉज हमें वैल्यू तो इसकी निकालनी है। ये हो गया 0 एंड ये 1/6, ठीक है। एंड यहाँ पर ये किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। तो मैं इस जगह पर क्या रख दूँ, इसकी वैल्यू रख दूँ। तो ये मेरे पास आ गया बॉक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस वन। तो यहाँ बॉक्स एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर इतना हमारा बॉक्स एक्स इक्वल टू 0 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 2 इंटू एक्स माइनस बॉक्स एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5 बॉक्स एक्स। बॉक्स एक्स की वैल्यू मुझे पता है, देखो इसकी वैल्यू एक्स है, ठीक है, ये पता है। नाउ 7 बॉक्स एक्स, तो एक्स मेरे पास क्या आ गया, 0, ठीक है। बिकॉज यहाँ मैंने क्या कर दी, बॉक्स एक्स की वैल्यू पुट कर दी, दैट इज़ 7 इंटू 0, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। फोर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस बॉक्स एक्स। नाउ 4 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसे मैं ये लिख सकती हूँ, ठीक है, प्लस बॉक्स एक्स, ये 2 बॉक्स एक्स एंड ये 3 फ्रैक्शनल एक्स हो गया, ठीक है। नाउ बॉक्स एक्स की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं 3/2 फ्रैक्शनल एक्स। जो ये फ्रैक्शनल एक्स है इसकी वैल्यू 1 एंड 0 के बीच में होनी चाहिए। तो 0 एंड 3/2 फ्रैक्शनल एक्स एंड 3/2 3/2। तो यहाँ से मेरे पास ये किसके इक्वल है, ये बॉक्स एक्स के इक्वल है। तो मैं इसकी जगह पर ये रख दूँ, तो देखो क्या आएगा, बॉक्स ऑफ एक्स एंड 3/2। तो बॉक्स ऑफ एक्स की वैल्यू क्या क्या हो गई, 0, 1।
बिकॉज देखो अगर आप 3/2 को डिवाइड करके लिखोगे तो कितना आएगा, ये 1.5 आएगा, एंड बॉक्स ऑफ 1.5 कितना होता है, 1 होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है बस। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो दैट वाज योर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।